नमस्ते। आज हम क्षितिज भाग 2 से पाठ 10 नेताजी का चश्मा कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी के लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने लगे। अपने जीवन का बड़ा हिस्सा उन्होंने राजस्थान में बिताया। वे वर्तमान में सेवानिवृत्त होकर भोपाल में रह रहे हैं। उनकी चर्चा कुशल कथाकारों में की जाती है। वे वसुधा नामक पत्रिका के संपादन कार्य से भी जुड़े हुए हैं। उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए उन्हें पहल सम्मान, राजस्थान साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। स्वयं प्रकाश जी के अब तक 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी आदि। स्वयं प्रकाश मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे हैं। उनकी कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। उनके लेखन में हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। उनकी जो भाषा है वो आम जन की बोलचाल की जो भाषा है खड़ी है, जिसमें तत्सम तद्भव देशज शब्दों के साथ साथ आगत शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। नेताजी का चश्मा, जैसा कि कहानी के शीर्षक से ही पता चल रहा है कि यहाँ किसकी बात हो रही है। एक चश्मे की बात हो रही है जो किसका है, नेताजी का। और इतिहास में नेताजी किन्हें कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन भी किया। जब हम नेताजी को याद करते हैं तो उनका जो चित्र है हमारे सामने आ जाता है कि उनके सिर पर टोपी है और आँखों पर चश्मा, और इसी चश्मे की ये कहानी है। ये एक कस्बे की कहानी है जहाँ एक चौराहा है और इस चौराहे पर नेताजी की मूर्ति लगी है और इसमें 3 पात्र हैं, हालदार साहब, पनवाड़ी और चश्मे वाला। लेखक ने बताया है कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता, देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों से, पहाड़ों से, पेड़ पौधों, वनस्पतियों और पशु पक्षियों से। कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के देशभक्तिपूर्ण योगदान को उभारा गया है, जो अपने अपने तरीके से देश प्रेम तो करते हैं परंतु वे पर्दे के पीछे रह जाते हैं। कहानी के अनुसार केवल बड़ों में ही नहीं बल्कि बच्चों अर्थात आने वाली पीढ़ी में भी देश प्रेम, देशभक्ति की भावना भरी हुई है, परंतु उसे प्रदर्शित करने का उनका अपना अपना अलग अलग अंदाज होता है। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा क्या होता है कि गांव से बड़ा और शहर से छोटा। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा एक ही बाज़ार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और 1-2 नगर पालिकाएँ भी थीं। नगर पालिकाएँ थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। प्रतिमा यानी मूर्ति। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। लेखक ने यहाँ कस्बे में नगर पालिकाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों का वर्णन किया है कि नगर पालिकाओं का जो जिम्मेदारी थी, जो निर्वाह करते थे, समय समय पर उसमें कुछ काम करवाते थे। और इन कार्यों में क्या थे कि कच्ची पक्की सड़कें बनवा दी, कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कबूतरों की छतरी बनवा दी या कवि सम्मेलन करवा दिए। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्रों में बर्बाद हुआ होगा। ऊहापोह यानी मन में द्वंद्व चलता रहता है कि क्या करें क्या नहीं करें। यानी इस बात की लगता है कि नगर पालिका को जानकारी नहीं थी कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी। बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी एक स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनवाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। मूर्ति बनाने के लिए स्थानीय कलाकार को ही क्यों अवसर देने का फैसला लिया गया? क्योंकि नगर पालिका को अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होगी। अच्छे मूर्ति की जो लागत का बजट है वो कहीं अधिक होगा। पत्राचार में अधिक समय बर्बाद हो गया होगा। बोर्ड का कार्यालय समाप्ति के निकट आ गया है। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे। कुछ मासूम और कमसिन फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते हैं। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी यानी कमी थी, जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इस लक्षित किया यानी देखा, और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा रियल। अर्थात हालदार साहब के चेहरे पर मुस्कान क्यों फैल गई कि उन्होंने जब देखा कि मूर्ति तो संगमरमर की है, लेकिन चश्मा कैसा है, काला चौड़ा फ्रेम लगा हुआ है, जैसे कोई रियल लगता है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति की आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। ऐसा हालदार साहब ने क्यों कहा था? क्योंकि कस्बे के चौराहे पर लगाई गई नेताजी की मूर्ति कैसी थी? सुंदर थी, परंतु उस पर चश्मा नहीं था और किसी फेरी वाले ने एक चश्मा उसको पहना दिया था। वैसे हालदार साहब ने सोचा कि चश्मा तो एक सामान्य चीज़ है, इन कमियों की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। मूर्तियों का रंग रूप, कद या इस
कैसा है कैसी नहीं है इस पर ध्यान ना देकर इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इस कस्बे वालों ने इस मूर्ति पर जो चश्मा लगाकर देशभक्ति की भावना का परिचय दिया है, यानी महत्व उस देशभक्ति की भावना का है, ना कि उसके रंग रूप का। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ गया। कौतुक यानी जिज्ञासा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। अर्थात जब हालदार साहब उस मूर्ति को देखते तो उनके मन में जिज्ञासा और बढ़ जाती कि इस मूर्ति का चश्मा है वो कैसे बदल जाता है, कौन बदलता होगा और वह ऐसा क्यों करता है।